हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं पंकज कुमार इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ वीकली कॉन्टेस्ट 302 लीड कोड का सारे प्रॉब्लम्स के बारे में। तो यहाँ पे किसी एक प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। ऐसे ये मेरा फर्स्ट वीडियो अटेम्प्ट है जिसमें मैं सारे प्रॉब्लम को एक साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सो लाइक मेरा कन्फ्यूजन था माइंड में कि चारों प्रॉब्लम को सेपरेट सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया जाए या फर्स्ट एक ही वीडियो कंबाइन करके स्क्रीन कास्ट टाइप का बनाया जाए, जिसमें मैं सारे वीडियो को एक्सप्लेन करूँ आपको, कोडिंग पार्ट, लॉजिकल पार्ट। ठीक है, तो मेरा ये अटेम्प्ट है एंड आप जो देख रहे हो तो आप मुझे सजेशन में बताना कि चारों वीडियो को कंबाइन करके जो मैंने ये बनाया है, लाइक ये कंबाइन नहीं किया मैंने, एक ही साथ में सबको डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ ज़्यादा आपको अच्छा लग रहा है या मैं सेपरेट सेपरेट जो वीडियो बनाता हूँ हर एक क्वेश्चन के लिए वो ज़्यादा अच्छा है? तो मुझे ये कमेंट में अपना जो सजेशन है वो आप बताना। ठीक है, एंड उसी के हिसाब से फिर मैं फर्दर जो है चीज़ें वो चेंज करूँगा या तो उसको एज इट इज़ रहने दूंगा। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन पे जंप करते हैं। बट बिफोर डेट अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। यार, लोग सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है मेरे लिए। ओके, कोई नहीं, क्वेश्चन पे मूव करते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में, जिसका नाम है मैक्सिमम नंबर ऑफ पेयर इन एरे। ओके, सो बेसिकली आपको नाम से पता चल रहा है कि इसमें करना क्या है। इस नम एरे जो दिया हुआ नम्स नाम का, इसमें आपको पेयर फाइंड आउट करना एंड जो अनपेयर्ड एलिमेंट है वो भी बताने हैं। क्वेश्चन पे आते हैं सीधा सीधे। जीरो इंडेक्स्ड इंटीजर एरे नम्स है। एक ऑपरेशन में आप क्या कर सकते हो, एक ऑपरेशन में आप किसी दो नंबर को चूज करो जो इक्वल होगा और उनको रिमूव कर देना। तो बेसिकली कहना क्या चाह रहा, मैं आपको वन नोट में नोटबुक में लिख कर आपको ये समझाता चलता हूँ। ठीक है, बेसिकली करना कुछ नहीं है, आपका जो ये एरे दिया हुआ है, ऐसे एरे दिया हुआ है। अब हमें इक्वल एलिमेंट को चूज़ किया, हमने इसको हटाया, इक्वल एलिमेंट को ऐसे चूज़ किया, हटाया। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, पेयर कर रहे हैं। तो अगर हम दूसरे शब्दों में बोलें तो इस चीज़ का मतलब है कि बताओ कि कितने पेयर हैं, इस कितने हम पेयर बना सकते हैं। तो हमें क्या करना, नंबर ऑफ पेयर निकालना। सीधा सिंपल शब्द में अगर हम समझें तो ये कहना यही चाह रहा है कि इस पूरे एरे में कितने नंबर ऑफ पेयर बनेंगे वो हमें बताओ। ओके, द ऑपरेशन इज डन ऑन नम्स एज मनी नंबर ऑफ टाइम, जितना हो सकता आप करो। रिटर्न जीरो इंडेक्स एरे बतानी है, कंसर एरे आपको रिटर्न करना है जिसका साइज 2 होगा। और फर्स्ट प्लेस पे आपको बताना है कि नंबर ऑफ पेयर कितने हैं, जो मैं बता रहा था वहाँ पे, एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड एलिमेंट जो बच गए, लेफ्ट ओवर एलिमेंट है, वो आपको फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे सेंड करनी है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे 3 पेयर बचेंगे और एक अनपेयर्ड एलिमेंट है, तो ये आपको रिटर्न करना है इस तरह। तो देखो सिंपल क्वेश्चन है। एक यहाँ पे चीज़ है तो नोटिस करना, हर एक क्वेश्चन में जब भी आपको पेयर करना है, ऐसी चीज़ें हो या नंबर ऑफ पेयर या नंबर ऑफ इक्वल एलिमेंट, इस तरह के क्वेश्चन होंगे तो वहाँ पे बात होगी फ्रीक्वेंसी की। अल्टीमेटली बात आपको करना वही है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। और फ्रीक्वेंसी निकालना है तो मोस्टली केस में आप जो है मैप यूज़ करते हो। ठीक है, एसटीएल का जो डेटा स्ट्रक्चर हम जो यूज़ करने वाले हैं वो मैप है। कहीं कहीं हम लोग वेक्टर भी यूज़ कर देते हैं। ठीक है, ये दो तीन चीज़ें हैं जो आप यूज़ करोगे वेक्टर की जगह पर। आप समझ रहे हो, वो चीज़ें सिमिलर ही हैं, बस डायनेमिक चीज़ें ही है, वो स्टैटिक है। ओके, तो ये प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। आपको ये समझना है कि पेयर निकालना है, नंबर ऑफ इक्वल एलिमेंट निकालना है। ये क्वेश्चन के बियॉन्ड हो गया चीज़ें मैं जो बोल रहा हूँ अभी। नंबर ऑफ इक्वल एलिमेंट, जो मेरा एक्सपीरियंस अब तक रहा है, इस तरह के क्वेश्चन में क्या है कि आपको निकालने क्या है, आपको निकालना फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, 1 का कितना पेयर होगा ये डिपेंड करता है इसके फ्रीक्वेंसी से। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी जो है, जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी अगर x है 1 का, ठीक है, लेट सपोज कि 1 x टाइम्स है, तो x/2 जो होगा इसका पेयर होगा। और अगर ये x/2 करने के बाद बच जाता है, जैसे लेट सपोज 4 है, तो 4 मतलब क्या, 1 एंड 1 एक बार पेयर हो गया, 1 एंड 1 एक बार पेयर हो गया, 1 उसके बाद बच जाएगा। तो x/2 अगर करेंगे 5/2 तो 4 सॉरी 5/2 करेंगे तो 2 आएगा। तो बेसिकली ये जो है आपका 2 पेयर बन गया और x% 2 है असल में ये। तो ये बताएगा कि एलिमेंट रिमेनिंग है या नहीं, ये वाली चीज़। तो ये आपका अनपेयर हो गया, ये क्वेश्चन का पार्ट हो गया। बट ये बियॉन्ड मैं बता रहा हूँ कुछ चीज़ें इसमें ध्यान रखना। ये सब चीज़ें जो है बहुत कॉमन है, क्वेश्चन को बार बार एक ही तरह के क्वेश्चन रिपीट करती है चीज़ें। ठीक है, तो अनपेयर्ड में आप बेसिकली आपका फ्रीक्वेंसी बाई परसेंटेज 2 निकालना है। अगर ये रिमाइंडर है तो 1 होगा, अदरवाइज 0 हो जाएगा। लेट सपोज 4 होता है तो 4% 2 = 0।
5/2 तो देन 2, तो पेयर आपको निकल जाएगा x/2 से, और अनपेयर्ड जो है वो x रिमाइंडर 2। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये चीज़ें तो चलो ठीक है, फ्रीक्वेंसी आने के बाद हम ये कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन का पार्ट है, बहुत सिंपल सा है, क्वेश्चन है ही जी, फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड, इसका जो पॉइंट है आपका समझना कि फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है दो तरीके से। मोस्टली हम दो तरीके से ऐसे निकाल लेते हैं, मैप और वेक्टर वाला। मैप आपका ईजी होगा हमेशा। मैप में आपको ईजी इसलिए होगा क्योंकि मैप में एक तो वैल्यू स्टोर्ड हो जाती है, वो ऑर्डर में होती है, लाइक ये सॉर्टेड ऑर्डर होती है। अगर आप रैंडम वैल्यू अभी फर्स्ट को प्लस प्लस कर रहे हो, फिर बाद में 3 को प्लस कर दो, फिर 7 को कर दो, फिर 9 को कर दो, 1000 को कर दो, वो चीज़ें सॉर्टेड हो जाती है, उसकी की जो है सॉर्ट हो जाती है। और यहाँ पे आपको मेमोरी लिमिट एक्सीड का प्रॉब्लम नहीं आने वाला है मोस्टली केसेस में, सो आप इससे बच जाते हो। चलो कोई नहीं, अब ज़्यादा इस पर डिटेल में बात नहीं करेंगे, वो सब चीज़ें डिफरेंट वीडियो में हम बात कर सकते हैं। सो इस वीडियो में आपको क्या करना है, सॉरी इस क्वेश्चन में क्या करना है कि आपको ये निकालना है। अब मैं आपको इसका कोड दिखाता हूँ, इसमें क्योंकि एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, लीड कोड 1। ओके, बेसिकली मैंने क्या किया है आपको मैं इस बिटवीन में बताता हूँ। मैंने एक स्क्रिप्ट भी डेवलप किए थे। ठीक है, इस समय क्या होता है कि मैं जब भी मेरा मान लो कॉन्टेस्ट है, मैं आपको इसमें थोड़ा सा एक डेमो दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं इस स्क्रिप्ट को रन करूँगा, बस script.sh। ठीक है, ये मैंने रन किया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये पूछ रहा तीन चीज़ सॉरी। एल फॉर लीड कोड, ए फॉर एड कोडर मैं पहले दिया करता था, अब इसको मैं रिमूव कर दूंगा। सी फॉर कोड फोर्स, कितने जो आपका कौन सा प्लेटफॉर्म पे आप कर रहे हो, तब ये बतानी है। मैं एल लिखा, कितने फाइल, सॉरी एल नहीं लिखूंगा वरना ये ओवरराइट कर देगा सारी चीज़ें। मैं आपको एड क्वार्टर वाला दिखाता हूँ। ए टाइप किया मैंने, स्मॉल या कैपिटल कोई भी एक्सेप्टेबल है, मैंने इसको हैंडल किया चीज़ों को। हाउ मेनी फाइल यू वांट टू क्रिएट, देन लेट सपोज मैं 5 कर देता हूँ, बहुत बड़ी फाइल है 5। देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक 5 एड क्वार्टर के नाम से एड क्वार्टर 1, इसमें मैंने टेम्पलेट को भी एज इट इज़ कॉपी भी किया। तो ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे सेपरेट वीडियो में। मैं बस ओपिनियन आपका चाहता हूँ कि आपको इससे चीज़ें की ज़रूरत है या नहीं। अगर आपको ज़रूरत है तो मुझे कमेंट में बताना, हम लोग बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में एक वीडियो में। ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम पे बात करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम का जो कोड है वो सिंपल है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं। जूम यहाँ मैंने कर दिया, यहाँ पे आपको यही निकालना। मैंने मैप को इनिशियलाइज़ किया, मैप में सारी वैल्यूज़ की फ्रीक्वेंसी अपडेट की, पेयर कितने हैं, लेफ्ट कितने हैं। सो बेसिकली यहाँ पे वेक्टर पूछ रहा, मैं वेक्टर की जगह इस तरह आपको ये जो होता है इस तरह का वेक्टर भी हम क्रिएट करते हैं। आप समझ रहे हो, ये डिफरेंट टाइप्स हैं वेक्टर क्रिएट करने के। तो आप ये वाला मैं टाइप यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। अगर आपको नहीं पता है तो आप थोड़ा गूगल वूगल कर लेना। ठीक है, और भी तरीके होते हैं इसमें। तो मैं पेयर निकालना हूँ, लेफ्ट निकालना हूँ, तो मैंने मैप को पूरा इटरेट किया। तो हर एक वैल्यू के लिए, हर एक की के लिए मुझे की पेयर मिल गया। तो उसकी पेयर में जो होगी वो फ्रीक्वेंसी होगी, तो फ्रीक्वेंसी बाई 2 जो होगा पेयर में होगा, एंड फ्रीक्वेंसी %2 जो होगा वो लेफ्ट हो गया। तो ये मेरा मिल गया। तो सारे वैल्यू को इटरेट करने के बाद मुझे टोटल वैल्यू मिल जाएगी, पेयर एंड लेफ्ट। फर्स्ट मुझे पेयर चाहिए था, सेकंड में लेफ्ट। यहाँ पे आप ध्यान देना, सॉरी। ओके, सो फर्स्ट यहाँ पे बोल रहा है कि फर्स्ट वैल्यू जो होगी वो नंबर ऑफ पेयर्ड एलिमेंट होना चाहिए, एंड सेकंड वैल्यू जो होगी वो अनपेयर्ड एलिमेंट है। तो उसके बारे में आपको बतानी है, तो ये चीज़ मैंने रिटर्न कर दी। और इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ टिपिकल नहीं था, सो इस पे ज़्यादा कुछ डिस्कस करने का पॉइंट नहीं है अभी तो। ठीक है, मूव करते हैं सेकंड प्रॉब्लम। आई होप आपको फर्स्ट प्रॉब्लम में सारे डाउट्स अपना क्लियर हो गया होगा, सारे कन्फ्यूजन आपके जो है क्लियर हो गए। अगर आपको अभी भी बचता है कुछ तो आप नीचे डिटेल कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, आप डिटेल बताना कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। कभी कभी कुछ कमेंट जो आते हैं मुझे शॉर्ट होते हैं कि यार ये प्रॉब्लम है, बट मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे चीज़ें को तो मुझे समझ में आएगा कि एक्चुअली आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। किसी पॉइंट पे आपको समझ नहीं आया तो आप उस टाइम स्टैम्प को सीधा मुझे बता दो कि यार इतना से इतना पार्ट तक मुझे समझ नहीं आया। ओके ओके, चलते हैं सेकंड प्रॉब्लम पे। फर्स्ट प्रॉब्लम कंप्लीट। सेकंड प्रॉब्लम क्या कहता है, मैक्स सम ऑफ पेयर विथ इक्वल सम ऑफ डिजिट। ओके, ये भी थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन है, बस और कुछ नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ है जीरो इंडेक्स्ड एरे नम्स कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, तो मतलब सारे नंबर जो हैं वो पॉजिटिव होंगे, ग्रेटर देन जीरो है। ये प्रॉब्लम आपके पास नहीं है। ठीक है, अब इसको भी आप वेरीफाई यहाँ से कर देते हो। नंबर का जो रेंज है वो 1 to 10⁻⁹ है, तो पॉजिटिव नंबर है। यू कैन चूज 2 इंडिसेस आई एंड जे, मतलब 2 इंडेक्स आपको आई एंड जे चूज करना है, डिफरेंट इंडेक्स सच इट नॉट इक्वल टू जे, तो मतलब डिफरेंट इंडेक्स चूज करना है। एंड सम ऑफ डिजिट ऑफ नम्स आई। ओके, तो यहाँ पे क्या कह रहा, चलो इसी पे डिस्कस करते हैं सारी चीज़ों को। आपको बहुत सारे एलिमेंट दिए हुए हैं इस एरे में, इस तरह आपको कुछ दो जो नंबर चूज करना। तो इंडेक्स आपको बेसिकली ये आई हो गया, लेट सपोज ये जे है। इस तरह चूज करनी कि यहाँ पर जो लिखा हुआ नंबर है, लेट सपोज मैंने लिखा 36,
और मैंने लिखा यहाँ पे 54, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 45, 4 नंबर को मैं फिल कर देता हूँ रैंडम ऐसे ही। यहाँ पे मैंने लिख दिया 47 लेट सपोज। तो ये दोनों जो नंबर आपने चूज किया है, दोनों इंडेक्स के जो नंबर हैं, वो असल में इनका सम देखो तो 36 क्या है, डिजिट का सम। ये बहुत बेसिक से प्रोग्रामिंग हम लोग जब प्रोग्रामिंग सीखते हैं उस टाइम पे ये सम ऑफ डिजिट ऑफ ए नंबर हम फाइंड आउट करते हैं, वही चीज़ यहाँ पे करनी है। 36 9, यहाँ पे 54 9, तो ये एक पेयर है, ठीक है। एंड डिफरेंट इंडेक्स के हैं, बेसिकली सेम इंडेक्स का क्या होगा, सेम इंडेक्स का तो हमेशा सम इक्वल होगा, इसलिए इसने बोला डिफरेंट इंडेक्स पे बात करनी। तो डिफरेंट इंडेक्स पे इक्वल सम के एलिमेंट को मुझे बात करनी है, चलो वो कर लिया मैंने। रिटर्न करना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नम्स आई एंड नम्स जे। अब ये वाली चीज़ों के लिए मुझे इन दोनों का सम लेना होगा। ऐसा हो सकता है ना, जैसे देखो यहीं पे 36 54 एक पेयर बन रहा, 36 45 एक पेयर बनेगा, 45 54 एक पेयर बनेगा। तो बहुत सारे ऐसे पेयर पॉसिबल हैं, और भी नंबर हो सकते हैं। अब देखो इस पेयर में सम कितना, 36 प्लस 54 मैं लिखता हूँ, ठीक है। अब समझना यहाँ पे बहुत सिंपल ऐसा क्वेश्चन है ये। 36 प्लस 54 अगर मैंने सम लिखा तो 5 3 8 1 9 90 हो गया। अब इसका मैं सम लिख रहा हूँ, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 6 5 11, 4 3 7 1 8 81 है। अब मैं इन दोनों का सम लिख रहा हूँ, जो यहाँ पे पेयर है ये 99 है। अब देखो यहाँ पे इस 4 एलिमेंट के हिसाब से यहाँ पे 3 पेयर बन रहे थे, एक का सम 90 है, एक का सम 81 है, एक का सम 99 है। तो यहाँ पे वही चीज़ बोल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ये चाहिए मुझे, मतलब सम बेसिकली जो है वो मैक्सिमम चाहिए, डेट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ओवरऑल इंडिसेस आई एंड जे। जितने पेयर बन रहे हैं उन सब का जो मैक्सिमम होगा वो मुझे चाहिए। समझ रहे हो, यही चीज़ आपको करनी है और कुछ नहीं करना, ठीक है। क्वेश्चन इसमें समझ गए। अब यहाँ पे मैं पार्ट बाय पार्ट में चलूँगा, क्वेश्चन पहले समझाऊंगा, फिर आपको लॉजिक और अपना जो है वो बताऊंगा, ठीक है, कि एल्गोरिथम कैसे मैंने बनाया, किस तरह का इम्प्लीमेंटेशन होगा। उसके बाद कोडिंग वाले पार्ट पे चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे हो गया ये क्वेश्चन समझ गए। यहाँ पे वही चीज़ मैक्सिमम सम बतानी है। तो यहाँ पे इस केस में आपको जो है अगर देखो तो 8 1 9 6 3 9 36 18 एक पेयर बन रहा है, ठीक है। 4 3 7 यहाँ पे सिंगल 7 बन रहा, तो इसका सम देखो तो 50 हो रहा और इसका सम 54 आ रहा, तो मैक्सिमम आपका 54 है, रिटर्न कर दिया। अगर कोई भी पॉसिबल नहीं है तो -1 आपको रिटर्न करना, ये बात भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलो कोई नहीं, आते हैं। अगर कोई पेयर ही नहीं बनेगा तब तो आपको -1 होगा, तो ये सिंपल चीज़ है, ठीक है। आते हैं लॉजिक पार्ट पे। लॉजिक में क्या कहता है, सबसे पहले -1 वाला केस क्या है अपना करा कि अगर कोई भी इक्वल एलिमेंट का पेयर नहीं बन रहा, लेट सपोज यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ जो मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ, 10 12 19 14, ठीक है। तो 10 12 19 एंड 14 यहाँ पे क्या है, अब देखो इसका सम ऑफ डिजिट जो है वो बेसिकली 1 है, इसका सम ऑफ डिजिट 3 है, इसका सम ऑफ डिजिट 9 1 10 है, ठीक है। इसका सम ऑफ डिजिट जो है वो 5 है। इक्वल सम किसी का भी नहीं है, तो एक भी पेयर नहीं बन रहा, तो एक भी पेयर नहीं है तो -1, ये बता रहा है कि इसमें पेयर बना ही नहीं है। अगर एक भी पेयर बनता, अब मैं एक और ले लेता हूँ 1 सिंगल, इसको रेड के जगह पे ग्रीन से ही लिखते हैं 1। अब 1 सिंपल है तो इसकी सम ऑफ डिजिट भी 1 ही है। अब देखो यहाँ पे एक पेयर बन गया, तो इस केस में -1 नहीं लिखा जाएगा, इसमें एक पेयर बन गया तो 11 तो सम है। अब कहोगे मैक्सिमम कैसे हम कंपेयर करें, तो जब सिंगल पेयर है तो इसका सम 11 है, इसके साथ कोई है ही नहीं तो कंपेयर नहीं होगा, तो यही आपका आंसर होगा 11 इस केस में, ठीक। -1 वाला कंफर्म हो गया कि कैसे -1 आ रहा है या नहीं आ रहा। अब बात करते हैं कि मैक्सिमम कैसे निकालनी है। तो यहाँ पे दो चीज़ है, सबसे पहले ऑपरेशन हमें किस पे करना है, तो इक्वल सम का मुझे पेयर चाहिए, उस पेयर में से इस पेयर का पूरा डब्बा मैंने ले लिया, इस पेयर में से मुझे मैक्स चाहिए। 2 स्टेप हैं बस। मैंने क्या किया कि अब मुझे ऐसा नहीं चाहिए, लेट सपोज कि एक चॉकलेट का डब्बा है और उसमें बहुत सारे चॉकलेट हैं, बट आपने कहा कि नहीं मुझे कोई स्पेसिफिक ये वाली चॉकलेट खानी है या कॉफ़ी वाली चॉकलेट खानी है, ऐसा उसमें आपने देखा, आप उसने कहा कि नहीं यार मुझे वो वाली चॉकलेट ही खानी है। तो उस केस में क्या करना होगा, आप उसको पूरा डब्बा उठाओ, ठीक है, आप उठाओ, आपके पापा मम्मी जो भी पेरेंट दुकानदार कोई भी है वो डब्बा उठाएगा और उसमें से वो पार्टिकुलर चॉकलेट आपको निकाल के देगा जो आपको चाहिए, ठीक है। अब आप कहोगे कि वो चॉकलेट बहुत ज़्यादा, एक से ज़्यादा भी तो हो सकता था, ये भी चीज़ें हैं कि मैक्सिमम वैल्यू के साथ एक से ज़्यादा पेयर हो,
वो वाली बातें उस पे ज़्यादा नहीं सोचना, कॉम्प्लिकेट नहीं करना चीज़ों को। तो इस डब्बा में से मुझे स्पेसिफिक चॉकलेट चाहिए, तो वहाँ पे आप जैसे उसको खोज कर निकालते हो, वही चीज़ें यहाँ पे भी करनी है। इस बॉक्स से मुझे मैक्सिमम वाली चाहिए, मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, सॉर्ट कर दो, बी को इन लॉग इन टाइम में हो जाएगा, वरना लॉग इन टाइम में आप इसको सारे को कंपेयर करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कंस्ट्रेंट देखो तो काफ़ी छोटा है, 10⁵, तो आप इन लॉग इन के कॉम्प्लेक्सिटी के साथ मूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये चीज़ आप समझ गए कि इक्वल सम वाले पेयर को मुझे फाइंड करना और मैक्सिमम उससे निकाल लेना। अब इक्वल सम के पेयर कैसे निकालेंगे, देखो सिंपल सा चीज़ है। सबका सम निकाला जैसे आप निकाल रहे हो, ये मैं सम देख रहा हूँ 1 है, ठीक है, तो 1 है। इसका 12th का सम है 3, ठीक है, समझ गया। 9 इसका सम है 10, ठीक है, इसका सम है 5, इसका सम है 1, ओके। इक्वल सम का पेयर चाहिए, पेयर इन द सेंस क्या, देखो एक और चीज़ में नोट करने की चीज़ है। लेट सपोज कि इक्वल सम के साथ जो एलिमेंट हैं, मैं एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, तो 1 सम के साथ कितने एलिमेंट है, 10 एंड 1। लेट सपोज और भी जो होते होते हैं, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको दूसरे एग्जाम्पल से लेकर, अपना ही रैंडम एग्जाम्पल ले लेता हूँ। लेट सपोज जो टोटल सम है, जो पिछले केस में देख रहा था 9 है, 9 है, इस केस में 9 है, 36, 45, 54 ऐसे हैं एलिमेंट, 36, 45 एंड 54। अब यहाँ पे चॉकलेट वाले एग्जांपल से रिलेट मत करना, मैं बस इस पार्ट को समझाने के लिए उसको बोला था, ठीक है। लेट सपोज ये बस एक ही केस है, 9 वाले जो सम है उसके साथ टोटल 10 एलिमेंट है। अब इससे मैक्सिमम जो मुझे मिलेगा वो असल में क्या होगा, इस पूरे में से 2 मैक्स एलिमेंट का सम होगा। तो बेसिकली मुझे इसको सॉर्ट करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। आप यहाँ से अब समझ चुके होगे, इसको ज़्यादा मैं एक्सप्लेन जो कर रहा हूँ आई थिंक वो ज़्यादा हो जाएगा। डिक्रीजिंग में मैंने सॉर्ट किया, अब देखो सबसे बड़ा एलिमेंट और सेकंड मोस्ट बड़ा एलिमेंट, इन दोनों का सम ही हमेशा बाकी दो के किसी के भी सम से ज़्यादा होगा। ये ज़्यादा प्लस इसका ज़्यादा, इससे ज़्यादा कि यही, मतलब सॉरी इससे जस्ट छोटा यही है। इन दोनों का सम हमें लेना है, बेसिकली हम देखें सिंपल ऑर्डर में तो यही चीज़ें हमें करनी है, इन दोनों का सम लेना। तो आपको करना क्या है, जो मैंने ऑब्जर्व किया, ये सम है उसके हिसाब के आपके पास वेक्टर है, एक पूरा वेक्टर ऑफ एलिमेंट है, उन सबको मैंने सॉर्ट किया, ठीक है। तो आप देखो तो ऐसे पेयर बन रहा है, 9 सम चाहिए 36 है, 9 सम चाहिए तो 45 है, 9 सम चाहिए तो 54 है। अब यहाँ पे 2-3 तरीके से आप कर सकते हो इस चीज़ को। आप चाहो तो एक की के साथ एक पूरा वेक्टर स्टोर करो, इसको सॉर्ट करो, इसके दोनों के सम ले लो और अगले में यही चीज़ फिर करो। इसके की के लिए इस पूरे को वेक्टर को सॉर्ट कर दो, उसके प्रथम 2 के आप सम ले लो, कंपेयर करो और आगे बढ़ते चले जाओ। मैंने क्या किया है, मैंने मैप ऑफ पेयर ले लिया, ठीक है। मैंने मैप ऑफ पेयर ले लिया, जहाँ पे आई जो है इसमें ये की है, बेसिकली की है और ये आपकी वैल्यू है, ठीक है। तो ये वैल्यू है, मैंने सॉर्ट कर दिया, मैंने सॉर्ट किया। अब मुझे पता है कि एक की यहाँ भी की सेम है, यहाँ भी सेम है, वैल्यू को मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा। तो ये आपको बेसिकली मैंने ऐसे सॉर्ट कर दिया, 9, 54, 9, 45, 9, 36, ओके, ऐसे हो गया। और भी हो सकता है, लेट सपोज यहाँ पे 8 भी हो सकता है, 7 हो सकता है, 1 हो सकता है, जो भी आपका सारा एलिमेंट आ गया। अब मैं इसके लिए अगर 9 को देख रहा हूँ तो 9 का बहुत बड़ा एक ब्लॉक होगा, इस ब्लॉक में मुझे बस 2 एलिमेंट चाहिए, मैंने इस 2 एलिमेंट का सम लिया, अब बाकी सबको स्किप कर दिया लूप में। देखोगे आप कोडिंग पार्ट भी साथ में ही रखते हैं। अब यहाँ से आई थिंक यूज करेंगे हम, तो यहाँ पे हो गया लिट कोड 2, ओके। चलो देखो, इन मैंने इनपुट साइज ले लिया नम्स का, पेयर बनाया मैंने, ठीक है। मैक्सो -1 रखा, वो उस केस के लिए आप समझ रहे हो, इसके लिए अभी देखेंगे फिर। यहाँ पे बेसिकली मैं सारे वेक्टर के एलिमेंट जो नम्स वेक्टर हैं उसके सारे एलिमेंट को मैं ट्रेवर्स कर रहा हूँ। टेम्प में मैंने टेम्पररी स्टोर किया, ठीक है। और सेकंड जो वैल्यू है, मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, की और वैल्यू, वैल्यू में बेसिकली मैं एलिमेंट रख रहा हूँ, तो वैल्यू में मैंने एलिमेंट एज इट इज डाल दिया। अब मुझे की चाहिए जो सम है, तो सम मैंने इनिशियलाइज किया 0 से,
लूप में सारा सम ले लिया मैंने, एलिमेंट सारे जो भी हैं डिजिट का सम आ गया उस पर्टिकुलर एलिमेंट का, और सम मुझे चाहिए की में, तो मैंने फर्स्ट वैल्यू की रखी है। यहाँ पे एफ एफ जो है वो फर्स्ट है, एस एस सेकेंड है। आप यहाँ पे टेम्पलेट अगर मेरे चैनल को फॉलो करें तो आपको अब तक पता चल चुका हो, एल एल बेसिकली मैं यूज़ करता हूँ लॉन्ग लॉन्ग के लिए, ठीक है। ये सब चीज़ें जो हैं वो होती है यहाँ पे। ओके, इसको भी मैं सोच रहा हूँ थोड़ा चेंज ही कर दूँ, आई थिंक ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, क्योंकि अब मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जस्ट आपके लिए ही जो करता हूँ, वीडियो बनाने के लिए करता हूँ, और लाइक अब मैं ऐसे नहीं कर रहा क्योंकि कंपनी का काम चलता है तो टाइम का इशू भी है। कोई नहीं, उस पर छोड़ेंगे, बाद में बात करते हैं सब चीज़ें। तो ये चीज़ हो गई, तो सम मुझे हो गया यहाँ पे 9 और 36, 9 आ गया यहाँ, 36 मैंने यहाँ पे डाल रखा था। की वैल्यू पेयर अपना बन चुका। सॉर्ट मैंने किया, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन पास किया कंपेयर। अब कंपेयर फंक्शन क्या कर रहा है, कंपेयर फंक्शन ये कर रहा है, कंपेयर फंक्शन असल में सारा खेल जो है वो कंपेयर फंक्शन का। कंपेयर फंक्शन मैंने कैसे लिखा है, कंपेयर फंक्शन ये कहता है कि अगर फर्स्ट की ज़्यादा है, ठीक है, की ज़्यादा है तो ट्रू करो, मतलब कि पहले ज़्यादा की वाले एलिमेंट को रखना, 999 वाले की को रखा, 888 वाले की को रखा, फिर 777 वाले की के लिए रखा, फिर 111 के की के लिए रखा। नहीं अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा, तो ये चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। अगर इक्वल हो गया, दोनों की इक्वल है, जैसे 9 के बहुत सारे एलिमेंट होंगे, ठीक है। अब जैसे 9 और 8 के यहाँ फर्स्ट वाला केस जो है वो तब चलेगा जब एक पेयर आया, जैसे यहाँ पे देखो 2 पेयर आ रहा है, फर्स्ट पेयर ए एंड सेकंड पेयर ए, मतलब अब देखो तो 2 एलिम आ रहे हैं सीधे सीधे की पेयर की वैल्यू, ठीक है, की वैल्यू का पेयर है एक्चुअली। अब देखो 9 वाला एक आ रहा होगा और एक 8 वाला आ रहा होगा, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला पार्ट चलेगा और वो कहेगा कि नहीं भाई मुझे फर्स्ट जिसकी ज़्यादा वैल्यू चाहिए की वो मुझे चाहिए, तो 9 ऊपर चल जाएगा 8 से, ठीक है। इंटरनली ये इम्प्लीमेंटेशन है, सारा कुछ वो खुद ही कर लेगा। इक्वल वाला जब आएगा तो ऐसे मैं समझ के करता हूँ चीज़ें कि जब इक्वल वाला आएगा, मैंने 9 और 9 ये वाली पेयर जब आई होगी, तो मुझे इस केस में क्या चाहिए, इस केस में मुझे मैक्सिमम जो एलिमेंट है वो आगे चाहिए। तो बताओ जो पहले मैक्सिमम है, ए आया फर्स्ट पेयर, बी आया सेकंड पेयर, तो फर्स्ट पेयर का जो मैक्सिमम अगर बड़ा है तो ही आगे उसको रखो, वरना उसको भी पीछे कर दो। तो 9 और इस 9 में अगर मैं देखूँ 54 और 45, तो मैंने कहा है 45 को पीछे करो क्योंकि ये छोटा है, ए डॉट सेकेंड ग्रेटर देन बी डॉट सेकेंड, तो ए का सेकेंड जो है बड़ा होना चाहिए, तो ये बड़ा वाले को आगे रखिए। अगर नहीं है बड़ा है तो इसको, अगर ये पहले आएगा 44 वाला, सॉरी 45 वाला, और 54 बाद में आएगा तो 55 को 54 को आगे ऑटोमेटिक ये कर देगा। यही चीज़ मैं कर रहा हूँ कि पहले हम मुझे चाहिए बड़ा एलिमेंट, सेकंड वाला जो है वो छोटा रहना चाहिए, ये चीज़ यहाँ से हैंडल हो जाएगा। और अगर इक्वल नहीं है तो इस सीधा सीधी फॉल्स है, बस उसको पीछे करते जाओ पीछे करते जाओ, ठीक है। ये चीज़ हो गई, इससे सॉर्ट हो गया मेरा। सॉर्ट हो जाने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये डिबगिंग के टाइम के लिए था, आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये असल में मैं, आप चाहो तो इसको अनकमेंट करो और चेक कर लेना कि बेसिकली हो क्या रहा है, कोई नहीं है, ये आप कर सकते हो आप अपने ही। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मुझे देखो क्या हो रहा है एक्चुअली, पेयर बनेगा तो पेयर क्या होगा, ith एलिमेंट को अगर मैं देख रहा हूँ तो i+1 के साथ पेयर बना रहा हूँ, ठीक है। तो i और i+1 के साथ पेयर होगा। ओके, तो मैं लूप रन किया कि 0 से i+1 तक मैं जाऊँगा, तो i+1 जो होगा वो n से छोटा होगा, तो i+1 लेस देन n, ठीक है। और की इक्वल होने चाहिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा था देखो, अल्टीमेटली कि जो सम है वो इक्वल होना चाहिए, तो मैंने पहले की को देखा। ओके, तो की इक्वल अगर है, ठीक है, की इक्वल है, तो मैंने फर्स्ट 2 एलिमेंट का, क्योंकि सॉर्ट हो चुका है तब मेरा फर्स्ट 2 एलिमेंट मुझे i और i+1 मिल जाएगा, i+1 से, तो उस केस मैंने सम ले लिया, मैक्सो में स्टोर किया और बाकी सारे एलिमेंट को यहाँ मैंने स्किप कर दिया। जब तक वो की के इक्वल एलिमेंट मुझे मिला मैं आगे बढ़ता गया, जैसे ही अनइक्वल एलिमेंट मिला, जैसे मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मिला तो ये जे अभी यहाँ पे पॉइंट कर रहा है और आई को मैं j-1 किया हूँ, आप समझो, ये जे पॉइंट कर रहा है, जब लूप वाई लूप खत्म हुआ तो ये आपका ये जे पॉइंट कर रहा है। मैंने क्या किया, i-1 किया तो आई पॉइंट अप करने लगा यहाँ पे, इसके बाद आई जो है वो यहाँ पॉइंट कर रहा है, और ये i++ भी तो है, इसीलिए मैंने -1 किया है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ से प्लस प्लस वाले को हटा दो और डायरेक्ट यहाँ पे ये फिर आपको हैंडल करना पड़ेगा चीज़ें, ठीक है, वो कर सकते हो आप। तो ये हो गया, अल्टीमेटली यहाँ पे पॉइंट करने लगा, i++ करेगा तो फिर से अल्टीमेटली जो है आई जो है यहीं पे आएगा, तो ये फिर से फर्दर दो, सारा चेक करता जाएगा, तो मैक्सिमम मेरा स्टोर होता चल जाएगा मैक्सो में, और रिटर्न कर दूंगा मैं मैक्सो
एट द लास्ट पोजीशन पे। और इस क्वेश्चन में इतना ही पूछ रहा था, आपकी मैक्सिमम संभाला चाहिए। ओके, सो आई होप कि सेकंड प्रॉब्लम में भी आपका सारा डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट बचता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, एंड आपको अगर अच्छा लग रहा है मेरा एक्सप्लेनेशन यार, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, चलो कोई नहीं, बाकी बातें बाद में होती है। ये थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा, लाइक यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज मैंने किया। फोर्थ क्वेश्चन इसके कंपेयर में काफ़ी ईजी है, जबकि उसका टैग जो है वो हार्ड भी रखा गया, बट कोई नहीं, हम लोग सीधे थर्ड पे मूव करते हैं। क्यूरी किथ स्मॉलेस्ट ट्रिम्ड नंबर। ओके, यहाँ पे क्या है, मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ूंगा नहीं, ये आप पढ़ना, आप समझना, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ हिंदी में कि असल में क्या हो रहा। आपके पास एक नम्स इन स्ट्रिंग एरे दिया हुआ है, और ये स्ट्रिंग एरे में आपके सारे डिजिट जो है वो, सॉरी सारे कैरेक्टर हैं जो डिजिट होंगे। ठीक है, ये आपके हो गए। सारे जो स्ट्रिंग है वो इक्वल लेंथ की होगी, ये भी दिया हुआ है। ठीक है, आपके पास एक और 2D एरे है क्यूरीज, जहाँ पे हर एक पोजीशन पे दो, मतलब हर एक जो वेक्टर है वो दो साइज का ही है। 2D एरे है तो हर एक जो वेक्टर है, आई थ्रो का जो वेक्टर है वो दो साइज का है। फर्स्ट एलिमेंट ये बता रहा है, ठीक है, फर्स्ट ये बता रहा है कि मुझे एक्चुअली देखो, तो आप सेकंड पे पहले बात करते हैं। सेकंड ये बता रहा है कि राइट मोस्ट से आप इतने डिजिट को छोड़ के, वन पे बात करें तो राइट मोस्ट से हर एक स्ट्रिंग का एक डिजिट को छोड़ के आप पूरे स्ट्रिंग को हटा दो। समझे? देखो यहाँ पे आपका जो स्ट्रिंग है वो बेसिकली क्या है, 102 है, नंबर के फॉर्म में ही लिख लेते हैं यहाँ पे, 473, 251, 473, 251, ठीक है, एंड वन मोर 814। सो 814। फर्स्ट क्वेरी पे आते हैं, फर्स्ट क्वेरी 1 एंड 1 का रहा। फर्स्ट क्वेरी में 1 एंड 1 जो है दो नंबर दिया हुआ है, तो ये बेसिकली आप समझो तो इसको मैंने x से लिखा है और इसको मैंने शायद k लिखा है कोड में, कोई नहीं। ये बता रहा है, सेकंड वाले पे पहले बात कर रहा हूँ। सेकंड वाले ये कहता है कि इस पूरे स्ट्रिंग के लास्ट के जितने भी दिए हुए हैं k हैं, तो k डिजिट को छोड़ो, तो k डिजिट 1 को छोड़ा, बाकी सबको हटा दो, तो ये काट दो, मतलब ऐसे 2 बच गया सिर्फ, इसको काट दो तो ये 3 बच गया। काटने का मतलब रिमूव कर दो बेसिकली, टेम्पररी, ये टेम्पररी रिमूव है, परमानेंट रिमूव नहीं होगा। तो आपके पास जो सब स्ट्रिंग में करने के बाद आपका जो बन रहा है, ये अब नया जो बना, ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे 0 2 बनता, और ये 0 2 अगर नंबर फॉर्म में देखे तो 2 है, तो बेसिकली आपको नंबर फॉर्म देखना है यहाँ पे। ठीक है, ये भी ये नोटिस करना। ये करने के बाद आपको इसमें से एक स्मॉलेस्ट चाहिए, तब इसको सॉर्ट कर दो, 1 2 3 एंड 4। अब देखो 1 का जो पोजीशन था वो क्या था, सेकंड पोजीशन है, ये पोज लिख रहा हूँ मैं, और ये वैल्यू है, असल में नंबर है। ठीक, ये 1 है, 2 की पोजीशन 1 थी, 3 की पोजीशन 2 थी, 4 की पोजीशन 3 थी। तो ये कहता है कि एक्स स्मॉलेस्ट मुझे चाहिए। अब यहाँ पे दिखाते हैं, इंडेक्स में से, सॉरी ये केस लिखा हो, चलिए ठीक है, केथ स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, उसका असल में मुझे पोजीशन चाहिए, तो ये पोजीशन मिल गया। केथ स्मॉलेस्ट क्या है, यहाँ पे फर्स्ट, जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा, फर्स्ट स्मॉलेस्ट तो 1 है, तो 1 की पोजीशन 2 है। यहाँ पे ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि और भी ऐसे हों जहाँ पे 1 हो गया, तो इस केस में भी 1 है, तो आपके पास देखो तो एक और, अगर आप देखो तो यहाँ पे 1 ये भी ऐड होगा, इसकी पोजीशन 1 होगी। तो अब आपको इस केस में क्या रिटर्न करना होगा, मतलब आपके पास तो अभी मैंने ऐसे लिख दिया, हो सकता है कि आपके पास जैसे ये वैल्यू स्टोर आप जब कर रहे हो तो कौन पहले आ रहा है तो उसके हिसाब से स्टोर हो गया ना, तो ये 2 पोजीशन पे जा रहा है, ठीक है, और ये सॉरी ये जो है 1, इसको मैं इरेज करता हूँ पहले। मैं बेसिकली समझाना क्या चाह रहा हूँ कि इक्वल एलिमेंट के लिए पोजीशन अलग अलग हो जाएंगे, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे पोजीशन 2 है, तो कौन से पोजीशन आपको रिटर्न करनी है। तो यहाँ पे ये कहता है कि अगर इक्वल एलिमेंट जो है वो, मतलब nth इक्वल जो है उसमें ज़्यादा हो रहे हैं, तो आपको लोअर इंडेक्स हमेशा रिटर्न करना है। ठीक है, ये चीज़ें आपको करनी है। सो बेसिकली आप सिंपल से बात देखो, एक्स द स्मॉलेस्ट इस पूरे एरे में आपको एक्स द स्मॉलेस्ट देखना। जब स्मॉलेस्ट आप अरेंज कर रहे हो तो पोजीशन को भी स्टोर करना, सॉरी पोजीशन को स्टोर करके सॉर्ट भी करना है, और पोजीशन भी जो होगा वो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगा, तभी आप सिंपल डायरेक्ट आप जो इस पूरे वेक्टर का, अगर हम पोजीशन को देखो, पोजीशन 1 के लिए 1 है, 1 के लिए 2 है, तो इन दोनों में सॉर्ट होगा ना 1 एंड 2। आप इसको 2 को पहले और 1 को बाद में मत रखना, वरना आपको प्रॉब्लम होगा।
2 के लिए एक ही है तो 1 है, सिर्फ 3 के लिए भी एक है तो 2 है, 4 के लिए एक है तो 2 है, 3 है। सो बेसिकली मैं कहता हूँ कि इक्वल नंबर के लिए जो पोजीशन है वो सॉर्टेड होना चाहिए। फिर से हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं कंपेयर फंक्शन का, जो कि हम यूज किए थे सेकंड प्रॉब्लम में पीछे, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ हो गई। अब सॉर्ट हम देखेंगे कंपेयर फंक्शन, फिर से हम डिजाइन जब करेंगे वहाँ पे तो हम देखेंगे कि कैसे हमने हैंडल किया सारी चीज़ों को। तो बेसिकली पहले तो ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से हमने नंबर बनाया। देखो अब स्टेप मैं लिखता हूँ इसके लिए। ये बेसिकली बहुत लेंदी हो टाइप का, बहुत ज़्यादा लेंदी भी नहीं, बट थोड़ा सा ये लेंदी टाइप का क्वेश्चन है। स्ट्रिंग है सबसे पहले आपके पास दिया हुआ, स्ट्रिंग से आपने किया ट्रिम, ट्रिम किया, कट किया, और राइट मोस्ट में कुछ डिजिट रहने दिया, उसको छोड़ के किया, ट्रिम कर दिया। ट्रिम करने के बाद आपको एक नया सबस्ट्रिंग, जिसको आप बोलते हो सबस्ट्रिंग, आपको मिला। सबस्ट्रिंग फोर्थ प्रॉब्लम बहुत ईजी है, उस पर आप हम बहुत थोड़ा टाइम देंगे क्योंकि उसमें ज़रूरत भी नहीं है ज़्यादा एक्सप्लेन करने की। सबस्ट्रिंग देंगे, सॉरी सबस्ट्रिंग मुझे मिला, ये मुझे सबस्ट्रिंग मिला, ठीक है। ओके, सबस्ट्रिंग से असल में ये सबस्ट्रिंग आप डायरेक्ट यहाँ पे देखो, अगर इसको 2 करते तो ये सबस्ट्रिंग 0 2 मिलता। तो बेसिकली इससे मुझे नंबर जैसा कुछ समझना है, इसको नंबर में चेंज नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे बड़ी स्ट्रिंग के लिए नंबर वो फिट ही नहीं कर पाएगा ना, लॉन्ग लॉन्ग में फिट आएगा ना इंटीजर टाइप में फिट आएगा, कुछ में भी नहीं आएगा। तो आपको समझना है इंटरनली कि सब स्ट्रिंग से वो नंबर में चेंज होगा। नंबर को मुझे करना है सॉर्ट, और साथ में मुझे पोजीशन को भी रखना है सॉर्ट, प्लस पोजीशन सॉर्ट। पोजीशन सॉर्ट किसका? पोजीशन में सेपरेट सेपरेट एलिमेंट का नहीं, 4 इक्वल नंबर के लिए मैं पोजीशन को बोल रहा हूँ सॉर्ट करने, और उससे सिंपली मुझे v ऑफ x-1 कर देनी है, x-1, और मैं स्टोर करूँगा पोजीशन अगर सेकेंड एलिमेंट पे तो इसका सेकेंड, ठीक है। ये मैं कर रहा हूँ, ये पूरा आपका फ्लो है इस क्वेश्चन का, आप समझ रहे हो। मैंने ये नंबर वाला क्यों यहाँ पे मेंशन किया, अगर देखो इसमें आपने 0 2 है, 0 2 का स्ट्रिंग को आपको चेंज करना है 2 में, आपका हो सकता है कहीं पे स्ट्रिंग 0 0 0 1 मिल गया, तो आपको इसको बेसिकली चेंज करना है 1 में, और फिर सॉर्ट करना है आपको, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, चलिए हम देखते हैं कोड वाले पार्ट पे सीधा देखेंगे। लॉजिक वाला पार्ट आई थिंक क्लियर है आपको, कैसे निकालना है और आपको क्या करना है, ठीक है। सो बेसिकली आपको सिंपल से आपको यहाँ से पोजीशन रिटर्न, मैं आपको कोड एक्सप्लेन करता हूँ, कोड के साथ में हम ये भी देखेंगे फिर थर्ड प्रॉब्लम। तो लीड कोड 3, ओके यस, ओके। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने, हाँ इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, मेरा इस सेम कोड टीएलई दे रहा था, मैंने 3 अटेम्प्ट आपको अगर मैं दिखाऊं, ये यहाँ पे इसका अगर अब तक हो चुका होगा फाइनल रैंकिंग भी, रैंक भी काफ़ी जंप कर गया आज तो, 4 क्वेश्चन बनाने पे भी काफ़ी रैंक जंप किया हुआ, 3 6 है, ठीक है कोई नहीं। यहाँ पे देखो थर्ड क्वेश्चन में मेरा 3 रॉन्ग अटेम्प्ट है और सबसे लास्ट में ये बनाया मैंने, ओके। तो थर्ड क्वेश्चन में सेम ही कोड जो है वो आपको टीएलई मेरा दे रहा था, इसको मैंने हैंडल कैसे किया है, तो मैंने सारे वेरिएबल को, सारे चीज़ों को लोकली ना डिक्लेयर करे, ग्लोबली डिक्लेयर किया है। ऐसे चीज़ों में ये थोड़ा सा टाइम कम कंज्यूम करता है। लोकल देखो किसी फंक्शन में ज़्यादा पैरामीटर पास करोगे तो वो भी आपको टाइम ज़्यादा कंज्यूम करता है, वो टाइम कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करती है। लोकली जो होगा वो हर बार आपको जो है हर एक, जैसे मान लो यहाँ पे के और एक से डिक्लेयर कर रहा है, तो हर एक ये लूप में जितनी बार चलेगा वो उतनी बार ये जो है डिक्लेयर होगा, फिर ये ख़त्म होगा, फिर डिक्लेयर होगा, फिर ख़त्म होगा, सारी चीज़ होगी। उसके जगह पे मैंने एक बार डिक्लेयर किया और यहाँ पे वैल्यू रीअसाइन होती चल जाएगी। तो इस चीज़ों के बचने के लिए मैंने ये किया, अगर आप इसको हटाकर सारा अंदर कर दो तो मेरे केस में ये मुझे टीएलई दे रहा था इसी कोड में। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपने सेम चीज़ कॉपी किया बट यहाँ पे आपने बाहर डिक्लेयर करके ना सब कुछ अपने लूप में डिक्लेयर किया, फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया, तो आपको टीएलई आने की चांसेस है। ओके, सो यहाँ पे टाइम को स्ट्रिक्टली इन लोगों ने पैक किया हुआ, क्या कहते हैं, स्ट्रिक्टली बॉन्ड किया हुआ है। सो आपको हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। ओके चलो, यहाँ से मैंने साइज़ ऑफ क्यूरीज निकाली, कितने साइज़ हैं, और आंसर अपना डिक्लेयर किया। हर एक क्यूरी, हाँ एक चीज़ मैंने यहाँ पे बताना आई थिंक भूल गया, एक क्यूरी परफॉर्म करने के बाद आपके स्ट्रिंग को हटा देना, आपका ओरिजिनल स्ट्रिंग फिर यही है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोला था कि टेम्पररी है। आप देखो रीसेट ईच नंबर इन नम्स टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, तो आपको फिर से वापस चल जानी है उसी चीज़ पे, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ओके, तो जैसे जैसे कोड करूँगा वो आपको एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है। आंसर मैंने हर एक क्यूरी के लिए तो आंसर n साइज़ का रखा मैंने, और यही आपको यहाँ पे रिटर्न कर दिया, तो ये आप सबसे पहले कर देना। फिर आते हैं लूप में, लूप में आया मैंने के मैंने निकाली है,
किथ मुझे स्मॉलेस्ट चाहिए, एक्स फ्रॉम राइट से ट्रिम करना मुझे है, सब कुछ ट्रिम कर देना। वी को क्लियर इसलिए किया क्योंकि यहाँ मैंने इसको ग्लोबली स्टोर किया है, तो ऐसा हो सकता है कि इसके पास कुछ रैंडम वैल्यू हो, तो मैंने सिंपली क्लियर कर दिया। अवॉइड करना है ये सब चीज़ों को, आप अगर नहीं करते हो तो हो सकता है आपको एरर आने के चांसेस हो, बट ठीक है, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना। ओके, तो क्योंकि आपने ग्लोबली इसको डिक्लेयर किया, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी ही पड़ेगी, तो क्लियर किया। अब सारी वैल्यूज यहाँ पे आप देखो तो आंसर मैंने अंदर रखा है, इसको भी आप बाहर कर सकते थे, ये ध्यान नहीं रहा मुझे, कोई नहीं। तो ये क्लियर किया। अब आते हैं ये क्यूरी को परफॉर्म कर रहे हैं। अब ये क्यूरी के अंदर मैंने सारे स्ट्रिंग को, देखो हर यहाँ पे बोला ही गया, एक क्यूरी में सारे स्ट्रिंग को आपको ट्रिम करना है, ठीक है। एक से 1 है तो राइट मोस्ट 1 को छोड़ के सबको ट्रिम कर देना है, सबको हटा देना है। ओके, ठीक, ये हो गया। तो मैंने हर एक स्ट्रिंग को ट्रेवर्स किया और टेम्प में उस पूरे स्ट्रिंग को रख रहा हूँ, टेम्प 1 में सब स्ट्रिंग रख रहा हूँ। तो ऐसा हो सकता है कि मुझे जैसे ट्रिम करना है तो उस लेंथ का स्ट्रिंग ही ना हो, तो उस केस में आपको 0 रखना है, ये आपको समझना है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, मैंने टेम्प 1 0 रखा है इनिशियली। अगर ये लेंथ में है, वरना आपको जो है वो प्रॉब्लम हो रही थी मुझे, आई थिंक ये कोड, चलो कोई नहीं है। अब तो अगर आपका लेंथ जो है वो उससे ज़्यादा है, तो आपको क्या करना है, इसको सिंपल से आपको ले लेनी है सब स्ट्रिंग। मतलब कि जैसे देखो, सब स्ट्रिंग मैंने लिया, 0 1 लेंथ मुझे छोड़ना है, 1 लेंथ मुझे छोड़ना है ना, तो टोटल इन लेंथ है इसका, इन में से 1 लेंथ छोड़ना है, तो 0 से मुझे n माइनस, ये जो k है वहाँ पे मैंने x लिखा है असल में, तो n माइनस एक्स, n माइनस के जो भी है वो मुझे करनी है, उसका सब स्ट्रिंग मुझे चाहिए। तो मैंने सब स्ट्रिंग ले लिया यहाँ पे, और वो टेम्प 1 में स्टोर है, ठीक है। और सब स्ट्रिंग अब लेने के बाद मैंने v में पुश किया, पुश कर दिया। जे आपका इंडेक्स मैंने रखा है, तो क्योंकि मुझे इंडेक्स ही अल्टीमेटली चाहिए तो इंडेक्स रखा। सॉर्ट फंक्शन अप्लाई हो गया सारे वैल्यू को करने के बाद, सारे वैल्यू को ये कैलकुलेट करने के बाद आपका सॉर्ट फंक्शन अप्लाई हो गया। और वो बेसिकली जो नंबर वाला जो हैंडल कर रहा हूँ मैं, ये सॉर्ट फंक्शन में ही ऑटोमेटिक हैंडल हो गया। आप इसके लिए एक और कर सकते थे चीज़, यहाँ पे वाइल लूप लगाते हैं, ठीक है। मैंने इसको किया था, आप चाहो तो यहाँ पे वाइल लूप लगा सकते हो, एंड यहाँ पे ये कर सकते हो, वाइल टेम्प ऑफ 0 इक्वल टू जो है वो आपका 0 हो, तो आपको क्या करना है, और उसका साइज जो है ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 हो, तो आप ये, तो ये चीज़ें में भी आपका जो है वो आगे की जितनी 0 होगी वो सब रिमूव हो जाएगा। बट यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा चीज़ जो है वो शॉर्ट में हैंडल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको वरी नहीं होना। ओके, शॉर्ट फंक्शन पे क्या मैंने किया वो दिखाता हूँ। शॉर्ट फंक्शन में मैंने पूरे वेक्टर को पास किया, एंड कंपेयर फंक्शन है, तो कंपेयर फंक्शन बेसिकली यही यहाँ पे जो है वो आपका मेन पार्ट है। एवरी टाइम कंपेयर होगा तो 2 पेयर आएगा, पेयर ऑफ पेयर आएगा, तो मतलब यहाँ पे एक ये आ गया, फर्स्ट सेकंड ये आ गया। अब मैं जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन किया है क्या, कि अगर दोनों के साइज इक्वल है, साइज इक्वल है, देखो यहाँ पे स्ट्रिंग शॉर्ट हो रहा, ठीक है। स्ट्रिंग शॉर्ट अगर 1 और 1 है, 1 और 2 है, तब मैं इसमें कंपेयर करूंगा कि नंबर बड़ा है छोटा कौन है। लेकिन 1 1 है और 1 मैंने 2 3 4 कर दिया, तो अल्टीमेटली कि ये नंबर बड़ा है, बड़ा है मतलब ये पीछे भी जाएगा, तो यही चीज़ होगा। अगर इक्वल है दोनों के साइज, तब हम देखेंगे कि फर्स्ट वाला जो है, अगर साइज इक्वल मैंने बोला है, ठीक है, तो फर्स्ट वाला का अगर ये इक्वल है, दोनों स्ट्रिंग इक्वल है, तो ये वाली चीज़ें करेंगे, और नहीं तो ये वाली चीज़ें करेंगे। ये आपका स्ट्रिंग कंपेयर हो रहा, 1 1 एंड 1 2 साइज इक्वल है, लेकिन ये दोनों स्ट्रिंग इक्वल नहीं है। तो इक्वल स्ट्रिंग के लिए ये पोजीशन मैंने सॉर्ट कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे स्ट्रिंग ही सॉर्ट हो रही है डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। अगर इक्वल नहीं है तो छोटे वाले लेंथ को करना है आपको पीछे, समझ रहे हो, और आपको छोटे वाले लेंथ को आपको करना है आगे, एंड छोटे वाले लेंथ को बड़े लेंथ को आपको करना है पीछे, सॉर्ट कर रहे हो, तो ये चीज़ें हो गई। पूरा इससे क्या होगा, पूरा स्ट्रिंग ही शॉर्ट हो गया। अब पूरा स्ट्रिंग शॉर्ट हो गया तो बेसिकली मुझे क्या करना है, केथ स्मॉलेस्ट चाहिए, तो के माइनस 1 का सेकंड जो पोजीशन आपको मिल जाएगा बेसिकली। तो आपको के माइनस 1 मैंने क्यों किया है, क्योंकि ये 0 बेस्ड इंडेक्सिंग है, और के जो है आपको 1 बेस्ड इंडेक्सिंग के रूप में दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट स्मॉलेस्ट है वो आपका 0th पोजीशन पे है, तो के माइनस 1। तो पॉइंट सेकेंड जो मैंने किया तो आपको वो
पोजीशन दे देगा। अब देखो यही चीज़ है, छोटे वाले एलिमेंट को पहले रखना, बड़े एलिमेंट को बाद में रखना, तो ये सब सारी चीज़ें जो है आपका कंपेयर फंक्शन हैंडल कर लिया। ठीक है, ओके। इससे क्या होगा, आंसर में आपका स्टोर होता चल जाएगा, और सारे क्यूरीज के लिए देखो, सारे क्यूरीज के लिए स्टोर होगा, उसके बाद आंसर रिटर्न करूंगा मैं। क्यूरी में मैंने कहीं पे भी स्ट्रिंग को चेंज नहीं किया, मैंने टेम्पररी दोनों स्ट्रिंग बनाकर आपको हैंडल किया। तो अल्टीमेटली ये जो आपका नम्स स्ट्रिंग एरे है वो चेंज नहीं हुआ। तो आपको जो आपको ये बोला हुआ था क्वेश्चन में कि आपको जो करना है रिसेट करनी है, तो वो ऑलरेडी चीज़ें हैंडल हो गई। ठीक है, आपको फिर से कुछ नहीं करना। तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना। सो इस थर्ड क्वेश्चन में इतना ही था, एंड आई होप आपको एक्सप्लेनेशन कोडिंग सब कुछ समझ में आया होगा। बट अगर आपको कोई डाउट है, मैं ये चीज़ हर क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछना। एंड एक चीज़ जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ सिंधा, सारे क्वेश्चन जो भी चारों मैं डिस्कस कर रहा हूँ, चारों क्वेश्चन का लिंक एंड चारों क्वेश्चन का कोड लिंक जो होगा वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, आप उसको ज्वाइन कर लेना। कोड वाले पार्ट आप देख लेना, सारे मैंने कोड जो है गिटहब अपने प्रोफाइल पे अपलोड करके आपको लिंक शेयर कर देता हूँ मैं। ओके, चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके ब्रो, तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर, और बाकी चलो कर लेना आप लोग। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का आप टोटल एक्सेप्टेड देख कर आप समझ सकते हो कि क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, आपको हार्ड कोडिंग में रखा गया है, बट ये आई थिंक नहीं रखना चाहिए था। मतलब ठीक है यार, मेरा ओपिनियन कुछ ऐसा ही है कि ये उतना टफ नहीं है कि हार्ड जो है इसका डिफ़िकल्टी टैग इसको मिले। कोई नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन पे मूव करते हैं सीधा कि दो पॉजिटिव नंबर एरे हैं नम्स एंड नम्स डिवाइड। नम्स में से आप कितने भी नंबर को डिलीट कर सकते हो, और आपको चाहिए कि मिनिमम नंबर ऑफ डिलीशन सच डेट कि जो इसका स्मॉलेस्ट नंबर है इस नंबर्स का, वो इसके सारे नंबर को डिवाइड करे। तो अगर ऐसा नहीं होता तो -1 प्रिंट करना है। अब देखो यहाँ पे शॉर्ट सीधा आपको बताया जा रहा है, सब कुछ इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, कुछ भी नहीं करना। आपके पास एक है, कौन सा है, नम्स, यस, नम्स एंड नम्स डिवाइड। ठीक है, तो ये आपका नम्स एरे है, नम्स है, ये बेसिकली आपका नम्स है। ठीक है, और ये आपका नम्स डिवाइड है, नम्स डिवाइड। ओके, अब देखो इसने बोला कि सारे एलिमेंट को इसका जो नम्स का जो मिनिमम होगा, इसका जो मिनिमम होगा वो डिवाइड करेगा। तो इसका बटा मिनिमम, ठीक है, सारे एलिमेंट के लिए बटा मिनिमम बाई मिनिमम, ठीक है, वो डिविजिबल होगा। ठीक है, अब आप इससे समझो, इसका सबको डिवाइड करने से मैं जो चेक करूंगा उससे अच्छा कि मैं सबका HCF निकाल लूँ। अल्टीमेटली क्या होगा, इसका HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वो स्मॉलेस्ट नंबर जो इन सब नंबर को डिवाइड कर देगा। समझ रहे हो, जैसे मैंने लिखा 2, 4, 5 एंड 3, इसका HCF क्या है, 1। तो 1 एक ऐसा नंबर है, 1 वो नंबर है हाईएस्ट कॉमन, सॉरी हाईएस्ट वो नंबर है, सॉरी सबसे, यहाँ पे मैंने लोएस्ट बोल दिया क्या, ओके। सो वो सबसे बड़ा नंबर है जो इन सब को डिवाइड करेगा। आप एग्जांपल इसको 2, 4, 6, 8 देखो, यहाँ पे 2 है जो सबसे बड़ा नंबर है जो सबको डिवाइड करेगा, 1 भी तो डिवाइड कर रहा है ना, लेकिन 2 भी डिवाइड कर रहा है। तो 2 जो है वो सबसे बड़ा नंबर है, इन सबका सबसे बड़ा फैक्टर है, वो सबको डिवाइड कर रहा है। ओके, यही आपको करना। तो बेसिकली आपका सिंपल जो क्वेश्चन क्या हो गया कि नम्स का जो मीनी है, नम्स का जो मीनी है वो असल में क्या होगा, डिवाइड करेगा इसको, HCF को, HCF इसका होगा, वो इसको डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो आप इसका HCF अलग निकाल लो और मिनी मत निकालो इसको, मिनी आपको देखना ही नहीं, मिनी ही आपको फाइंड करना है। HCF निकालो, इस पूरे नम्स को सॉर्ट कर सकते हैं हम। ठीक है, नम्स सॉर्ट कर दिया तो अपना जो है नंबर वो सॉर्ट हो गया। अब मैं सबसे मिनिमम नंबर को चेक करूंगा, यहाँ पे मान लो ऐसे सॉर्ट है, यहाँ पे 1 2, लेट सपोज ऐसा है 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 समथिंग। अब मेरा जो है वो नम्स है कुछ, सॉरी HCF है 8। अब मैं कह रहा हूँ कि 8 है अपना वो नंबर जिससे कि वो सारा नंबर डिवाइड होता है। अब 8 या 8 के कोई भी फैक्टर जो होगा, 8 या 8 के कोई भी फैक्टर उन सब नंबर को डिवाइड कर देगा। तो मुझे बस यही पता करना है कि 8 या 8 का फैक्टर जो है वो सबसे पहले कौन सा नंबर मिल रहा। तो मैंने नंबर को ही पहले सॉर्ट कर दिया, सॉर्ट करने के बाद मैं चेक करूँगा 1 पे।
1 मतलब यहाँ जो फर्स्ट सबसे मिनिमम नंबर जो दिया है 1, 1 से डिवाइड हो गया, हाँ भैया हो गया। लेट्स सपोज यहाँ पे 1 नहीं होता, ये 7 होता, थोड़ा सा चेंज 7 कर दिया, और ये 8 होता, और उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें जो है इसको काटने देता हूँ। 7 8 दो ही नंबर है, ठीक है। 7 से डिवाइड किया नहीं हुआ, 8 से डिवाइड किया 8 से हो गया, तो ये सबसे मिनिमम यही नंबर है। उसके बाद और भी कोई नंबर होते, 8 के बाद 9 होता, ये 10 होता, ये सब बड़े नंबर होते। अगर डिवाइड कर भी रहा होता तो भी, क्योंकि हमें जो रिक्वायरमेंट हमारी मिनिमम की है तो हम मिनिमम ही देंगे, तो हम यहाँ से मिनिमम हमने रिटर्न कर दिया, बस और कुछ नहीं करना। ये बहुत ईजी क्वेश्चन मुझे लगा। मैं आपको इसको दिखाता हूँ, इसका कोड और इसका एक्सप्लेनेशन में कुछ ज़्यादा है ही नहीं। देखो HCF मैंने 0 से इनिशियलाइज किया, HCF निकाल लिया नम्स डिवाइड का। अब ये कहता है कि HCF को डिवाइड करना चाहिए भाई, HCF का डिवाइड करने वाला वो पहला नंबर मुझे चाहिए, तो वो पहला नंबर चाहिए, उसके पहले के सारे नंबर को मुझे डिलीट करना होगा, क्योंकि मिनिमम बनाना ना इसको। लेट सपोज इसका HCF देखो 3 है, तो इसका HCF 3 है, तो इसको जब मैं सॉर्ट करूँगा, ठीक है, देखो उस वाले एरे में सॉर्ट कर दिया, 2 है, 2 है, 3 है, 3 है एंड 4 है, लेट सपोज ऐसा ही होगा, ठीक है। तो ये असल में मुझे, ये आपका 3 जो है वो मिनिमम नंबर है, ये आंसर है आपका। तो इसको मिनिमम कब बनाएंगे हम, ये मिनिमम कब बनेगा, जब इसके पहले के सारे नंबर डिलीट हो जाएंगे। तो इसका जो इंडेक्स है 0 बेस्ड इंडेक्सिंग पे है ना, तो ये बेस्ड इंडेक्सिंग जो यही बताएगा कि मिनिमम कितने नंबर को डिलीट करना है। ये 2 इंडेक्स पे है, तो बेसिकली 2 नंबर को पहले को डिलीट कर दो। अब यहाँ से अपना एरे शुरू हो गया, तो यहाँ से एरे अगर शुरू हो गया तो ये अपना जो है यही आपका आंसर हो जाएगा। और ऐसा हो सकता है यहाँ पे लेट सपोज कि आपका HCF 5 होता, तो कोई भी नंबर डिवाइडर नहीं कर रहा, तो इस केस में आपको -1 प्रिंट करना था। ओके, आई होप आपको ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया, अगर पूरे एरे में से कोई भी डिवाइड नहीं कर पा रहा तो -1 रिटर्न होगा। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन इसका समझ में आया होगा, कोडिंग आपको इसका समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन में ज़्यादा उतना खास बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना था, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड खुद ये खुद ही बोल रहा है कि इसको सबको डिवाइड करना, मतलब HCF निकालनी है। अब ये मिनिमम नंबर चाहिए, तो जितने उससे वो वाले नंबर से जो पहले हैं उसको सबको डिलीट करना, क्योंकि मुझे वो पर्टिकुलर नंबर को, उस पर्टिकुलर नंबर को मुझे मिनिमम बनाना, तो उसके पहले वाले सबको डिलीट कर देना था। बस यही मैंने किया, तो बस हो गया इतना में ही। ओके, तो आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। एंड इस वीडियो में मैंने पहली बार ये पूरे कॉन्टेस्ट को, स्क्रीन कास्ट को रिकॉर्ड किया है। सो आपका, फिर मैं लास्ट में बोल रहा हूँ, आपका मुझे ओपिनियन चाहिए कि सेपरेट सेपरेट वीडियो अच्छा रहेगा या ये स्क्रीन कास्ट जो है कंबाइन एक साथ सब कुछ, वो आपको ज़्यादा पसंद आया। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो में मैंने पूरे एक्सप्लेन किया है इसको। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल नाउ, बाय बाय।